कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 8 साल का एक बच्चा 1 रुपये का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकानदार के पास जाता है और जाकर उससे कहता है, क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपये का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। उस दुकानदार ने कहा, ए लड़के, 1 रुपये में तुम क्या चाहते हो? वह लड़का बोला, मुझे ईश्वर चाहिए। आपके दुकान में है क्या? दूसरे दुकानदार ने भी उस लड़के को अपने दुकान से भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बुढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बुढ़े दुकानदार ने पूछा, तुम ईश्वर क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर को लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराई। लगता है इसी दुकान पर ईश्वर मिल जाएंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ की रक्षा कर सकता है। क्या आपके दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तो उस दुकानदार ने कहा कि बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मालिक, मेरे पास सिर्फ 1 रुपये हैं। उस दुकानदार ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपये में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ में से 1 रुपये लेकर उसने पाया कि 1 रुपये में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दे दिया और कहा, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत ही जल्द उनकी माँ स्वस्थ हो उठी। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में यह चिट्ठी भी आपके लिए दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपये लेकर ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वे 1 रुपये में भी मिल सकते हैं। साथ संगत जी, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो साथ संगत जी अन्य महापुरुषों के पास भी शेयर कीजिएगा। बड़े प्रेम से कहना जी। धन्य निरंकार जी।